Dear students, today we'll study about chapter 12 Kabir of class 7th. कबीर was a great poet and saint. कबीर एक महान कवि और संत थे who lived in India hundreds of years ago. जो सैकड़ों वर्ष पहले भारत में रहते थे. He preached people to love each other. उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा दी. He went from place to place singing songs in praise of God. और वे भगवान का गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए. Years passed by. साल दर साल गुजरते गए. And कबीर grew older. और कबीर ज्यादा वृद्ध होते गए. By then he had thousands of followers. तब तक उनके हजारों अनुयायी बन गए थे. Kabir's songs and poems tell us that God is everywhere. Songs means गीत और poems means कविताएं. Everywhere means सब जगह. कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं कि भगवान सब जगह हैं, यानी सर्वव्यापी है. His writings show that he was a true saint. और उनके लेख ये दर्शाते हैं कि वो एक महान संत थे. A few of his couplets are given here. उनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं. Couplets means दोहे. Which show that he was a great thinker and a social reformer too. जो ये दर्शाते हैं कि वो एक महान विचारक थे और एक समाज सुधारक भी थे. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. इसमें कबीरदास जी कहते हैं हमें हमेशा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा जो दूसरों को बहुत मनमोहक सुंदर लगे. आपा खोना यानी कोई किसी को आपकी वाणी ऐसी लगे जिसको बस सुनते ही जाएं. किसी किसी की आवाज़ हमें इतनी अच्छी लगती है, लगता है ये बोलता रहे और मैं सुनता रहूं. तो हमें ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को ठंडक दे. औरन को शीतल करे नापू शीतल होए, और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करे और हमें भी कहने में बोलने में अच्छा लगता हो. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. यानी कबीरदास जी बाजार में खड़े होकर सबसे सब भगवान से ईश्वर से सबके लिए खैर यानी सबकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं. उनकी ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर. बैर मीन्स दुश्मनी. कबीर taught everyone to love God. कबीर ने सभी को ईश्वर से प्रेम करना सिखाया. He always said, वो हमेशा कहते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम. ये कबीर अल्लाह और राम के पुत्र हैं. बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस. लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई. दे टुक हिम टू द एम्परर. और वे उन्हें सम्राट के पास ले गए. द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट. कंप्लेंट मीन्स शिकायत. सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी. एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. और अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर. इस आदमी को नदी में फेंक दो. द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर. सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया. बट ही डिड नॉट ड्रोन. लेकिन वो डूबे नहीं. द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट. अगली बार उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी. द हट बर्nt डाउन. और हट जो थी यानी झोपड़ी जल गई. बर्nt डाउन मीन्स जल जाना. बट कबीर वॉज सेफ. लेकिन कबीर सुरक्षित रहे. फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट. अंत में उन्होंने एक पागल हाथी के सामने उन्हें फेंक दिया. इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम. और वो कबीर को मारने के बजाय वो हाथी बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए वहां से भाग गया. ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स. कई बार हारने के बाद एम्परर सेट कबीर फ्री.
एम्परर मीन सम्राट ने कबीर को स्वतंत्र कर दिया। एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, और कबीर जी, जब कबीर की एक स्वाभाविक नेचुरल सहज मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, उनके जो फॉलोअर्स थे यानी मानने वाले अनुयायी थे वो आपस में ही लड़ने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू वरी हिज बॉडी, और मुस्लिम्स उनकी बॉडी को, उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। वरी मीन्स दफनाना। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू धर्म में चूंकि जलाने की प्रथा का प्रचलन है तो वो उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली अचानक द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, तभी आसमान से अचानक हिंदुओं ने और मुसलमानों ने एक आवाज सुनी। इट वाज कबीर्स वॉइस, और ये कबीर की आवाज थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से चादर हटाओ। व्हेन दे रिमूव्ड द शीट, और जब उन्होंने वो चादर हटाई, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्हें कोई शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स, और उसके स्थान पर उन्हें कुछ फूल वहां मिले। सो द मुस्लिम्स टुक वन half of the flowers, and while the Hindus took the other half, आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए और आधे हिंदुओं ने ले लिए।